होती हैं 2। इसके बाद हमारे आता है 70, यानी कि 70 से 80। तो 80 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होगी 3। फिर आते हैं 80, यानी 80 से 90 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं 2। इसके बाद आता है 90 से 100। तो ये हमारी अभाज्य संख्या केवल 1 होती है, जो होती है हमारी लगभग 93। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। 97 एक ही अभाज्य संख्या होती है 90 और 100 के बीच में। इसके लिए हमारी एक स्पेशल ट्रिक होती है जो हम आराम से याद कर सकते हैं, और एक तरह का जो हमारा मान सकते हैं अपने लोग जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, उस हिसाब से हम इसे भी याद कर सकते हैं। मान लो ये संख्याएं हम देख के याद कर सकते हैं। एक तरफ लिख लो 4 4 2 2, इसके बाद 3 2 2 और 3 2 1। इतना हमें याद होना चाहिए बस। इससे हम 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं टोटल हम पता कर सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी। जिस हिसाब से हमें पूछा जाए कभी 1 से 10 तक कितनी है तो 4 है, 10 से 20 तक कितनी है 4 है, 20 से 30 तक कितनी है 2 है, 30 से 40 तक कितनी है 2 है, 40 से 50 कितनी है 3 है। अगर उसने डायरेक्टली पूछ लिया तो 1 से 50 तक कितनी है, तो हम सीधा यहाँ तक है कि 1 2 3 4 5 तक गिनेंगे, और 5 तक गिनने के बाद हम इन्हें प्लस करते हैं। तो 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 12 3 15, यानी कि 1 से 50 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो होगी हमारी 15। ऐसे हम जो एग्जाम में होता है उससे हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, और बचत के साथ साथ हम जल्दी से जल्दी अभाज्य संख्याएं याद कर सकते हैं। ये हमारी थी फर्स्ट ट्रिक, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं कितनी थी और कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे मैं अगली चीज़ बताता हूँ नंबर सिस्टम की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मान लो आता है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 1। हमेशा याद रखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये सारी संख्याएं ये एक ही होती है। जिसमें हम मान सकते हैं कि दूसरा हम मान लें सबसे छोटी विषम संख्या, ये भी एक ही होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी हमारी एक ही होगी। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो हमारी पूर्ण घन संख्या होगी वो भी हमारी। तो कभी कभी बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं उसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो अभाज्य संख्या की एक ही डेफिनेशन होती है, या तो वो 1 से डिवाइड होगी या स्वयं से डिवाइड होगी। या तो उसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं या स्वयं से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आती है एक 3 संख्या, ये अभाज्य है, तो 3 संख्या को हम या तो 1 से डिवाइड करेंगे या 3 से ही डिवाइड करेंगे। इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो ऐसे ही अगर आती है 17, जब हमारी 17 संख्या आती है तो इसे हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। कभी भी वैसे निकालना चाहो तो ये सबसे मेन है। इसके बाद आता है इसके बाद हमारा जो चलता है, मान लो भाज्यता के नियम चलते हैं। कभी कभी संख्याएं दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि ये संख्या किससे भाज्य है। तो उसके लिए हमें अगर ज़्यादा जल्दी निकालना है तो
उसके लिए भाज्यता के नियम आते हैं। मान लो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ गया एक, ऐसे ही कोई भी संख्या लिख लो 25, 3, 6, और उसने सीधा लिख दिया कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या चल पढ़ो।